एक सरदार ने नया मोबाइल खरीदा। उसने अपने सब दोस्तों को मैसेज किया, मैंने अपना मोबाइल चेंज कर लिया है। पहले मेरे पास 33 मोबाइल था और अब 1280 लिया है। अब सब 1280 पर ही राब्ता करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू डॉक्टर से कहने लगा, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। चोर ने बीवी से कहा, ये कोई साड़ी है? मुझे तो ज़ेबरे की खाल मालूम होती है। इसका रंग देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुकती। बीवी ने कहा, तुम्हारी हंसी रुक जाएगी, जरा दराज से साड़ी का बिल तो ले आओ। एक सरदार को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों को जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा ऊपर न जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने पूछा, सरदार ये कैसे गिरा? सरदार ने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहां सर्दी लगना शुरू हो गई और मैंने सर्दी से बचने के लिए पंखा बंद कर दिया। एक शख्स का मुर्गा गुम हो गया। मुर्ग दरअसल पड़ोसी के घर चला गया था, जिसने उसे ज़िबा करके खा लिया था। उसकी खाल और पर वगैरह एक कोने में डाल दिए थे। जब वो शख्स पड़ोसी के यहाँ पहुंचा और अपने मुर्गे के बारे में पूछा तो पड़ोसी ने जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारा मुर्गा यहाँ आया तो था मगर रुका नहीं, बस अपनी वर्दी उतारी और चला गया। एक उजाम जो बहुत ही तेज धार वाले उस्तरे से गाहक की शेव कर रहा था, गाहक से पूछने लगा, आप कितने भाई हैं? गाहक ने मासूमियत से जवाब दिया, तुम्हारे उस्तरे से बच गया तो 4 होंगे वरना 3। टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से क्यों स्कूल आते हो? पठान बोला, टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, आहिस्ता चलें आगे स्कूल है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। एक शख्स दुकानदार से कहने लगा, ये लतीफों की किताब कितने की है? दुकानदार बोला, जनाब 15 रुपए की है। ये किताब इतनी अच्छी है कि जो भी इसे पढ़ता है वो हंस हंस कर पागल हो जाता है। वो शख्स बोला, तो फिर जल्दी से 2 किताबें दे दो। एक किताब मैं अपनी बीवी को दूंगा और दूसरी अपनी सास को। बीवी को थप्पड़ मारकर शोर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10 डंडे मारकर शोर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? टीचर, बताओ इंसान की खताएं कैसे साफ होती हैं? शागिर्द बोला, सर लाइफ बॉय के साथ। टीचर गुस्से में दूसरे स्टूडेंट से पूछा, तुम बताओ? दूसरा शागिर्द बोला, जनाब सर्फ एक्सल के साथ। एक सरदार बाइक चला रहा था, साथ ही एक लड़की कार चलाती हुई आई। सरदार ने लड़की से पूछा, कभी बाइक चलाई है? लड़की कार तेज करके आगे निकल गई। सरदार बराबर में आकर फिर पूछता है, तुमने कभी बाइक चलाई है? लड़की ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। आगे जाकर सरदार का एक्सीडेंट हो गया। लड़की सरदार पर हंसते हुए बोली, और चला ली बाइक? सरदार रोते हुए बोला, कमीनी यही तो पूछ रहा था, चलाई तो बता दे, ब्रेक कैसे लगाते हैं? टीचर, बताओ 1876 में क्या हुआ था? सीधा, पता नहीं। टीचर, नलायक, कैदे आजम पैदा हुए थे। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? सीधा बोला, माशाल्लाह कायदे आजम 4 साल के हो गए थे। एक पठान की साइकिल लड़की से टक्कर गई। लड़की, वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता से। पठान बोला, सोनियो पूरी साइकिल ते मार दी है, अजे भी नाराज हो।
एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया और आखिर तंग आकर बोला कि बाजी, मुझे अफसोस है कि आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं वैसे भी सब्जी खरीदने आई थी। सरदार अपनी कंपनी के मालिक से बोला, सर आज आपने शर्ट बहुत जबरदस्त पहनी हुई है। मालिक ने कहा, छुट्टी तो तुमको फिर भी नहीं मिलती, जितनी मर्जी तारीफ कर लो। सरदार ने कहा, शर्ट तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुंह वैसा ही वैसा रोजाना की तरह मनूस लग रहा है। सरदार बोला, मुझे रात भर नींद नहीं आई। पठान बोला, क्यों? सरदार बोला, क्योंकि कल रात नींद में ये सपना देखता रहा कि मैं जाग रहा हूँ। जूतों की दुकान के पोस्टर पर किसी ने डॉक्टर के क्लिनिक का पोस्टर लगा दिया। कुछ दिनों बाद बारिश की वजह से ऊपर वाला पोस्टर जगह जगह से फट गया, तो इश्तिहार यूं पढ़ने में आ रहा था, हमारे यहाँ उम्दा किस्म के मरीज मिल जाते हैं। जूतों को पोलियो के टीके लगाने का खास इंतजाम है। चीचक के मरीजों को 1 साल की गारंटी दी जाती है। टाइफाइड की खरीदारी अपनी मर्जी से कीजिए। नकारा मरीजों की सिलाई के लिए तशरीफ लाएं। नित नए डिजाइनों में मरीज तैयार किए जाते हैं। एक मिरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। मिरासी की माँ ने बताया कि वो सब तो बिल्ली खा गई। मिरासी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, हुण फिर रोजा भी बिल्ली रखे। चोर ने बीवी से कहा, इस कुत्ते पर क्यों मगज खपाती हो, ये कुछ नहीं सीख सकेगा। बीवी ने कहा, याद नहीं, शुरू में तुम्हें भी सिखाने में मुझे ऐसी मुश्किल पेश आई थी। अगर तुम सीख गए तो कुत्ता क्यों ना सीख पाएगा। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। इन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह इस बूढ़े कैदी से कहने लगा, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। एक लड़की सरदार मैकेनिक से कहने लगी, कल मैंने तुम्हें डोर बेल सही करने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं आए थे? सरदार मैकेनिक बोला, मैडम कल मैं 2 घंटे बेल बजाता रहा, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पति दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आए, हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी बहुत तेज है। लड़का चाहे मैट्रिक फेल हो, लेकिन शादी का कार्ड ऐसे अंग्रेजी में छपवाते हैं जैसे इंग्लिस्तान के शहजादे का वलीमा हो। सियालकोट की एक शादी में शिरकत का मौका मिला। 1-2 दिन फाका करके हम भी चले गए वलीमा खाने। शादी में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा तो हम देखते ही रह गए। आंख थी कि वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुस्न दिल आ रहा थी। फिर उस परी पैकर ने लब बुलाए जिसकी आवाज सुनने के लिए हम वलीमा का खाना छोड़ सकते थे। परी पैकर बोली, नी बुशरी अम्मी नू पोछ बोटी वड्डी पानी है कि छोटी। एक सरदार न्यूयॉर्क गया, वहां एक बिल्डिंग में आग लगी देखी तो सरदार ने कहा, तुम लोग नीचे कूद जाओ, मैं एक पहलवान हूँ, मैं आप लोगों को पकड़ लूंगा। पहले एक बच्चा कूदा, सरदार ने उसे पकड़ लिया। फिर एक आदमी कूदा, सरदार ने उसे भी पकड़ लिया। फिर एक काला आदमी कूदा, सरदार ने उसे छोड़ दिया और बोला, जली हुई लाशें मत फेंको। एक दोस्त बैठा कुछ लिख रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्या लिख रहे हो? उसने कहा, मेरी बीवी आजकल डाइनिंग कर रही है,
खुशी की बात यह है कि हर माह हैरत अंगेज तौर पर उसका वजन 8 किलो कम हो रहा है। मेरी बीवी का वजन 2 मन है। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही तो 10 माह इससे जान छूट जाएगी। एक सरदार स्कूल में जाकर रोजाना सो जाता था। एक दिन टीचर क्लास में आया और लेक्चर देने लगा। सरदार जागा और गुस्से में टीचर से बोला, जनाब अगर आपको पढ़ाने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर पढ़ाएं, मेरी नींद खराब कर दी आपने। एक ईरानी औरत अदालत में गई और कहने लगी, मैं अपने शोहर से तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा तमाम जहेज एक ही दिन में खा गया। जज ने हैरत से कहा, नामुमकिन है कि ये सारा जहेज एक दिन में खाया जाए। जहेज में क्या क्या था? औरत बोली, 6 अंडे और 1 मुर्गी। उस्ताद बोला, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो दलेर होता है। फिर उस्ताद ने एक सोए हुए शागिर्द को जगाते हुए पूछा, हरबदन सिंह कामयाबी किसके कदम चूमती है? हरबदन सिंह बड़बड़ाते हुए बोला, सर जी कामयाबी उनके कदम चूमती है जेड़ा जुराबा ला के पैर धोंदा है। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक बस में एक यंग टीचर खड़ी थी। काके शरारती ने कहा कि आप मेरी जगह पर आ जाएं। टीचर ने काके को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं। काका रोते हुए दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।